सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जीत। भाई आज जंग में आराम का दिन था, तो आज कोई मैच था नहीं। हर किस्म की जंग में फैसला आराम कर हर किसी की जंग में तो खैर हाँ वो वाली में भी 2 हफ्ते का है, उसमें थोड़े कम दिन रह गए, लेकिन देखिए हो जाएगा इंशाल्लाह। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। इसी के साथ चलते हैं फौरन से क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब, ताकि आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जिस दिन मैच नहीं होता उस दिन हम समझते हैं कि नहीं आज कुछ बात नहीं, आज ही है सबसे ज़्यादा बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम दीगर चीज़ों पे बात करें, लेट्स गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। पीएसएल की तारीख में सबसे पहले सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? ऑप्शन ए बाबर आजम, बी अहमद शहजाद, सी कामरान अकबर, डी शर्जील खान। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। With that, मैं हूँ फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। जनाब, सिचुएशन ये है कि पीएसएल जो है अपनी तमाम तर रानाइयों रौनकों के साथ रवां दवा हैं। बहुत से लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे कि रानाइयाँ और रौनकें कहाँ हैं, लेकिन अब क्या करें, निकालना तो है ना किसी तरीके से। किसी की हो ना हो, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की रानाइयाँ तो शदीद रानाइयाँ और रौनकें और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कल और बाबर आजम की कल की सेंचुरी के बाद जो बाबर आजम के फैंस थे और बाबर आजम के सपोर्टर्स थे वो जगमगा रहे थे, लेकिन और जो बाकी थे वो जल रहे थे, इसलिए वो रोशन थे। एग्जैक्टली, ये भी एक मामला था। सबसे पहले जरा पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन देख लेते हैं एक मरतबा फिर, और ये आपके सामने प्यारा प्यारा पॉइंट्स टेबल जिसमें पेशावर ज़ल्मी इज ऑन द टॉप राइट नाउ। और एक द थिंग ये लें, पेशावर ज़ल्मी सिटिंग अप, ऑब्वियसली क्वालिफाई कर गया है। और लोग अगर ये समझ रहे थे कि क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा हल्के पड़ जाएंगे, तो हल्के बिल्कुल भी नहीं आ रहे। सवाल हम आज ये भी करेंगे कि क्या वो जो एक होता है ना, वो जो लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, खुदा ना खास्ता कहीं अब बड़े मैचेस में पेशावर को किसी क्वालिफायर में ना आ जाए, यू नो, तो एक ये भी चीज़ है। दूसरे नंबर पे मुल्तान ने एक गालिबन मैच और जीतना है और उसके बाद दे विल बी थ्रू आई गेस। और असल फड्डा जो पड़ा हुआ है वो इस्लामाबाद और कोयटा और हैदराबाद ने नीचे से जो दावेदारी अपनी ठोकी है ना, उन्होंने टूर्नामेंट में जान डाली है। लाहौर भी 6 पे है और इस वक्त कराची, वो कहीं दूर इस वक्त जो है रावलपिंडी इस वक्त किसी भी पॉइंट के बगैर खड़े में। तो चलते हैं जनाब डायरेक्ट टू आवर पैनल। वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड वी हैव गॉट अब्दुल गफ्फार भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आप दोनों को। तनवीर भाई, बात यह है कि कल हमने बात की थी कि भाई बाबर ने हमारी सेंचुरी, और जितने सवालात थे कि ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, हम ये समझ रहे थे कि उसका जवाब दे दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन्होंने नहीं माननी ना, उन्होंने कैसे नहीं माननी है। भाई दिखाइए, एक अदद शॉट हम आपको सुना रहे हैं, गुफ्तगू सुना रहे हैं, हमारे दोनों क्रिकेट लेजेंड्स हैं, उन्होंने कल क्या गुफ्तगू की, मैं रिपीट कर देता हूँ। 2023 में भी पीएसएल में रन थे, 2024 में भी रन थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में रन नहीं होते हैं, ये तो पीएसएल हम मानते ही नहीं है। इससे आपको याद होगा मोहम्मद हफीज़ ने वर्ल्ड कप में भी एक बयान दिया था, फिर सीटी बजेगी, फिर इश्तिहारी स्टार्स आएंगे और हमारी बेस पीएसएल नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल नाजरीन, मैं चाह रहा हूँ, 1 मिनट तनवीर भाई की तरफ कैमरा करेगा। तनवीर भाई रेडी बैठे कि मैं आपको बात बताऊं, ये मुस्कुराए अभी हैं, नहीं ये मुस्कुराए अभी हैं। इससे पहले की जो बेजारगी, बेचारगी और आवारगी थी ना चेहरे पे, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तनवीर भाई मुझे मतलब कि अब यार ये यू नो व्हाट, देखें हम एज मेज़बान हमारा काम है कि हम बैलेंस चीज़ लेके चलें, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? हाँ, थोड़ा कुछ जर्नलिस्ट भी हैं और वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने ये भी कह दिया था ये तो आसान बॉलर है, तो आसान बॉलर के खिलाफ बना रहा है, तो बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं आसान बॉलरों के खिलाफ? देखिए मसला पता है क्या है, मसला ये है कि यूसुफ भाई ने लगता मानना नहीं है कि वो कुछ कर रहा है। आपने उसकी 2023-2024 की परफॉर्मेंसेस गिना दी, आप शायद मानना इस वजह से नहीं चाह रहे कि अभी मैंने अगर और थोड़ा सा मैं काम करूँगा इसके ऊपर तब जाके इसकी चीज़ें बेहतर होंगी, अदरवाइज़ उसके अलावा इसकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। यार यूसुफ भाई कौन सी इंटरनेशनल मैचेस की बातें कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है यार?
दुनियाई क्रिकेट में इस वक्त T20 में पहले नंबर पे है वो। 4,500 रन है उसकी T20 क्रिकेट में। आप क्या बातें कर रहे हो यार, मैं तो हैरान होता हूँ बड़े बड़े प्लेयरों की बातें सुन के यार। आप उसकी टेक्निकल चीज़ों पे बात करो, और आप अगर ये बोलते हैं कि यार चौथे नंबर पे आके वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा के देगा, वो कोई भी नहीं जितवा सकता भाई। वो सिर्फ विराट कोहली ही इस दुनिया में पैदा हुआ है जो जितवाता था, और उसकी जो परसेंटेज सेकंड इनिंग में, उसके आगे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपका विव रेटेड भी कुछ नहीं है विराट कोहली के आगे भाई। जो वो करता है, तो क्या विव रिचर्ड, सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव ओ, ठीक है, और जितने बड़े बड़े नाम हैं, ये सब खत्म है क्या? फारिग हैं ये सब? इंजमामुल हक हो गए, सईद अनवर हो गए, क्या इनको खेलना नहीं आता क्या? ये बेकार है फिर क्या विराट कोहली के आगे? क्या बच्चों वाली बातें करते हो यार। मतलब 4,500 रन एक बंदे की T20 क्रिकेट में, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके बाद 50 दफा बोल बोल के थक गए हैं कि भाई जब वो खेला है उसके अराउंड कोई भी नहीं था, हमें सिर्फ वही नजर आता था। अगर बाबर आजम छक्के चौके मारने वाला प्लेयर नहीं है, तो इसमें बाबर आजम का कसूर थोड़ी है कि मेरे आगे पीछे प्लेयर ना लेके आओ। मुझे ना रोहित शर्मा डिफरेंट तरीके से खेलता है, विराट कोहली डिफरेंट तरीके से खेलता है। इसमें एक आर्गुमेंट मैं, अगर ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम ना वो यंगस्टर्स को लेके नहीं चलता था, ठीक है, यहां पे आर्गुमेंट ये पेश किया गया है कि कुशाल मेंडिस ने बाबर आजम को इजी किया। मैं यही तो कह रहा हूं। अब टीम में ये कहा जाता है कि बाबर आजम किसी और को खेलने नहीं देता, तो ये इधर की उधर समझ नहीं आ रही है मैं आपसे कि भाई या तो ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, ये मैं कल भी मैं बातें बोल चुका हूं। अभी शुक्र करो किसी ने ये नहीं बोला कि पूरे 20 ओवर खेला, इसको 150 करना चाहिए था। ये भी कोई ना कोई बोल देता। और कुशाल मेंडिस इसको इजी कर रहा है यार। कोई बात जब करते हो कोई समझा करो, मतलब यानी वो उससे पूछ रहा होगा कि भाई मैंने इन पिचेस पे कैसे खेलना है। जो बाबर की परफॉर्मेंस है, कुशाल मेंडिस उसके पास भी नहीं लगता भाई T20 क्रिकेट में, जो उसकी परफॉर्मेंस है। दोनों का स्टाइल ठीक है। और बाबर आजम बच्चों को लेके नहीं चलता, उसको नहीं लेके चलता। आपके सामने साइम अयूब की इतनी बड़ी एग्जांपल है, उसी के साथ लेके चलने की वजह से वो पाकिस्तान टीम में आया। अभी भी आप देख लो, वो कल के मैच में भी देख लें, वो 97 कब से कर चुका होता। वो हार्डी को आगे लेके जा रहा है कि यार तुम करो। उससे पहले कराची के अगेंस्ट उसने जो 71 की जो इनिंग खेली, वो नीचे से आके समद ने 40 रन कर दिए 12-14 बॉलों पे। वो भी उसको कहता तो वो भी वहां भी वो अपने 100 कर सकता था। सबको लेके चलता भाई, खुदा का नाम है मानो। वो अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। प्रॉब्लम सबको ये होती है कि यार उसकी वाह क्यों होती है। बिल्कुल। तनवीर भाई, कराची किंग्स के बॉलर मीर हमजा साहब को हम कनेक्ट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर हमजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरे साथ फैसल है। मीर हमजा, पहले तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ तनवीर और गफार दोनों हैं। मीर हमजा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तक की PSL की जर्नी कराची के लिए अच्छी शुरू हुई है, लेकिन अभी हमने पॉइंट्स टेबल देखा है तो कराची उसमें कहीं नीचे चला गया। ऑल्दो के पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग 3 से 4 टीमों के साथ इस वक्त जो है वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है। बॉस, क्या सिचुएशन है कैंप में, आपके ड्रेसिंग रूम में, प्लेयर्स में? क्या खैर प्लानिंग तो आप मुझे ज़्यादा से बातें नहीं बताएंगे, लेकिन क्या इस वक्त फीलिंग है? कोई भी क्वालिफाई कर सकता है? जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि पहले 3 मैचेस हम जीते तो हमारा काफ़ी मोराल हाई हो गया था, और हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद हम सेमीफाइनली जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे यही क्रिकेट है, आपको कुछ नहीं पता होता, और फिर हम अचानक पिछले 4 मैचेस हारे हैं। तो ऊपर से जो है वो 6 टीमों की जगह इस साल 8 टीमें हैं, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो हमारी जो 3-4 टीमें हैं वो समहाउ पॉइंट्स में हमारा इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम जो है दोबारा से कमबैक करें। राइट। मीर, अगर आपको लगे कि आप बता सकते हैं, हमें बताइएगा कहाँ पर कुछ फ्लॉ रह गया होगा आपकी टीम को। हम इस दफ़ा जब PSL शुरू हुआ था ना, तो हम लोग बहुत तगड़ा महसूस कर रहे थे, और शुरू जो लाहौर लेग है वो अच्छा ही रहा है। कराची लेग में आके थोड़ी गड़बड़ाहट हो गई है कुछ। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैपेंड देयर? बिल्कुल फ्लॉज रहे होंगे, इसीलिए हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, इसीलिए हम जीत नहीं रहे। मेरे ख्याल से पहले 3 मैचेस जो हम लाहौर खेले हैं, उसके बाद कराची जाके अगर आप देखें तो हमने उस तरह की बॉलिंग नहीं की, न ही हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड उस तरह की रही है।
ऑल्दो हम जो है वो कैंप में हमने उसकी अच्छी तगड़ी प्रिपरेशंस की थी, सारे बैट्समैन अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, फील्डर्स अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलर्स ज़ाहिर अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो जब कंपटीशन आता है, जब मैच आता है, तो हम उस तरह का जो है वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जिसकी वजह से जाहिर है हम पहले 3 मैचेस जीते, लेकिन अब हम जो है वो बॉटम, नॉट बॉटम लेकिन सेंटर वाली पोजीशन में इस वक्त। ऑलराइट मीर हमजा, बिफोर के मैं अपने पैनल को भी कहूँ कि आपसे सवाल करें, मेरा एक ज़ाती सवाल ये भी है, जामे कराची से उठने वाला लड़का और अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी, PSL में कराची किंग्स की नुमाइंदगी, अपनी जर्नी से कितने मुतमईन हैं? और वो एक वाक़या जो मुझे भूलता नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप ऑन दी हैट्रिक आ गए थे, इस तरह का कोई और वाक़या ऐसा जो आप हमसे शेयर करना चाहें जो बहुत ही मेमोरेबल हो, तो प्लीज़ गो ऑन। वाकयात तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्रिकेटर की जिंदगी 1 मिनट यूं ऊपर होती है, तनवीर भाई साथ बैठे हैं, अगले मिनट बिल्कुल डाउन होती है। तो हमारी पूरी जिंदगी जो है ना इसी तरह की वाकयात से भरी हुई है। एक बार उरूज, अगले ही दिन जो है वो जवाल होता है, और यही जो है मेरे ख्याल से एक क्रिकेटर की खूबसूरती होती है। आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, वो मेरे लिए बड़ी एक अच्छी जो है वो दिन थे, और जब मेरा PSL का कमबैक हुआ 2022 में, वो मेरे लिए बड़े यादगार दिन थे। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिसको मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उसको याद करूं। इंजरीज के दिन होते हैं इंजरीज के दिन होते हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही होती, वो वाले दिन होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की काफी सारी जो है वो स्टोरीज हैं, मेमोरीज हैं। तनवीर भाई से सवाल अगर आपसे करना चाहें जी। मीर, मैं जाहिर सी बात है आप भी फास्ट बॉलर है, मैं भी फास्ट बॉलर हूँ, उस हिसाब से मैं एक सवाल करना ये चाह रहा हूँ कि आपने दोनों पिचेस के ऊपर मैच खेले, सॉइल विकेट के ऊपर भी जो ऑस्ट्रेलियन पिच हम बात कर रहे हैं, और जो यहाँ की जो लोकल पिचेस हैं उसके ऊपर भी आप खेले। डिफरेंस थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या फास्ट बॉलर के लिए क्या मुश्किल हो रही है? जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पिच है उसमें कैसा बॉल हो रहा है, थोड़ा निकल रहा है, या उसमें लाइन लेंथ में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ रही है, या जो यहाँ की पिचेस है, जो पाकिस्तान की पिचेस जो बनी हुई हैं, जो मट्टी यूज़ हुई है, उसमें किस लेंथ और किस लाइन पे बॉल करने, मतलब दोनों में क्या फ़र्क है? तनवीर भाई, 2 बातें हैं इसमें। आप भी फास्ट बॉलर हैं, बल्कि आप तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल खेले में हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक तो मैं इस बात का बड़ा बिलीवर हूँ कि फास्ट बॉलर अगर किसी का जोर लग रहा है, तो चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलियन सॉइल हो या पाकिस्तानी सॉइल हो, उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ मैं रन नहीं दूंगा। तो जो हम एक बात करते हैं ना कि इसमें ज़्यादा रन कंसीड हो रहे हैं, इसमें कम रन कंसीड हो रहे हैं, एंड ऑफ द डे अगर फास्ट बॉलर का जोर लग रहा है तो कोई भी पिच होगी वो रन नहीं देगा, विकेट लेगा, पहली बात। हाँ जी, बिल्कुल वो आपकी बात है कि लाहौर की पिचेस और कराची की पिचेस में बाउंस में फ़र्क है। कराची की पिचेस में अगर बाउंस है और अगर कोई बॉलर जिसका आगे जोर लग रहा है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, वो थोड़ा इवन अटैक भी कर सकता है बैट्समैन पे आउट करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा उसमें बाउंस है चूंकि, तो उसमें एक जो छोटा सा फास्ट बॉलर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट खेल है कि कोई भी चीज़ जो थोड़ी सी आउट ऑफ स्टंप के बाहर होगी, इवन जो वेरिएशन ऑफ पेस होगी वो भी बैट पे आएगी, क्योंकि बॉल कैरी करता है तो शॉट अच्छी लगती हैं। से अगर आप लाहौर आ जाएं तो फिर लाहौर में जो है बॉल थोड़ा लो एंड स्लो रहता है। तो उसमें आपको थोड़ा, आप जो है ज़्यादा वेरिएशंस कर सकते हैं, थोड़ी बैक ऑफ लाइन डंडों में अगर बॉल करें तो मिड विकेट इतने इजीली शॉट नहीं लगते, क्योंकि ज़्यादा बॉल नीचे रहता है। स्पेशली उन प्लेयर्स के अगेंस्ट ये आप ये प्लान कर सकते हैं जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनको बाउंस पसंद है। तो जो हमारी ये लाहौर वाली लैग है, अगर इसमें अगर कोई भी बॉलर जो थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ पे बॉल करेगा कि उस पर आपको अगर ओवरसीज प्लेयर है वो आपको मिड विकेट मारने जाए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ट्रबल होगी। अच्छा, एक सवाल, वो मीर हमजा आ गया तो मैंने सोचा जरा एज अ फास्ट बॉलर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दो, मैंने PSL में बहुत हमेशा ये देखा है, और अब ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि जितने भी फास्ट बॉलर है, ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि शायद आप लोगों की सोच में कोई डिफरेंट चीज़ आई हो, लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स बहुत कम करते हैं, स्लो वन बाउंसर्स या स्लो वन पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, हालांकि यॉर्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? हमारी सोच फास्ट बॉलर्स की इस तरफ से क्यों कम होती जा रही है कि यॉर्कर्स नहीं मारने? क्या फिटनेस का मसला है या क्या वजह है? तनवीर भाई, मेरे ख्याल से हर फास्ट बॉलर का डिफरेंट माइंडसेट होगा। आप अगर मेरे डेथ ओवर्स देखें तो मैं ज़्यादा कोशिश मैं यही करता हूं कि मैं यॉर्कर्स पे जाऊं, क्योंकि ऑल्दो मैं इस सीज़न जो है वो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल मैं
यही बिलीव करता हूँ कि मेरे अगर लास्ट ओवर्स होंगे तो मेरी ओवर में एटलीस्ट 3 से 4 बॉलें जो है वो यॉर्कर्स ही होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रन नहीं देने और आपका यॉर्कर जो है वो लगेगा तो आप 1 रन से ज्यादा नहीं देंगे। स्लो वन, स्लो बाउंसर या लेंथ बॉल लास्ट ओवर्स में चांस होता है, बाउंड्री का बहुत ज्यादा चांस होता है। यॉर्कर वाइड बॉल होती है कि अगर बैट्समैन को पता लग भी जाए कि ये यॉर्कर कर रहा है, स्टिल वो 1 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। लेकिन बात वही है कि हर बॉलर की एक अलग साइकी होती है, अलग सोच होती है। कुछ बॉलर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे शायद कि वो जो है वो स्लो वन, स्लो बाउंसर करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी अक्सर ये चेक करता रहता हूँ कि बॉलर जो है वो एंड ऑफ द ओवर्स जो है, एंड ऑफ इनिंग जो है वो यॉर्कर अच्छा ठीक है मीरान साहब, मुझे एक चीज ये है कि आप इस वक्त डेविड वार्नर की कैप्टनसी में खेल रहे हैं, मोइन अली ने भी कैप्टनसी की है, कैसे कैप्टन्स हैं दोनों और क्या फर्क है इनकी, खासतौर पे एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला, एक अग्रेसिव माइंडसेट वाला, तो क्या फायदा होता है इनकी कैप्टनसी में खेलने का, क्या सीखा इनसे आपने? जी बिल्कुल, सीखने को तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं, कैप्टन के साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेली हुई है और ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और लेकिन बात यह है, कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं आता कि आप सडनली जो है वो एक मैच के कैप्टन बन जाओ या आप सडनली जो है वो पीएसएल में जो है वो कैप्टनसी स्टार्ट करो। तो जो प्लेयर होता है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, जाहिर है वो उनकी अपनी एक अप्रोच होती है, होता है, वो अपने ही प्रोसेस पे चलता है, क्योंकि वो पूरा साल, पूरी जिंदगी अपना एक प्रोसेस करके यहाँ तक पहुंचा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल ये बात जरूर है कि वो कैप्टन की आपको कुछ पॉजिटिव चीजें जो है वो आपके माइंडसेट के हिसाब से जब आपको समझ आती है तो आप उनको गेन जरूर करते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये इस क्रिकेट में जो है सारे ही प्रोफेशनल होते हैं, सबका जो है वो अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक गोल लेकर आते हैं और सबको पता होता है कि अगर जैसे बॉलर है तो बॉलर को पता है कि मैंने नया बॉल क्या करना है, पुराना बॉल क्या करना है। कैप्टन की तरफ से ज़ाहिर सपोर्ट जरूर होती है और होनी भी चाहिए। वार्नर हो या मोइन अली हो, दोनों काफी पॉजिटिव कैप्टन, और अच्छी चीज यही है कि मैंने जैसे कहा इन्होंने T20 क्रिकेट बहुत खेली हुई है, तो वो इस चीज को समझते हैं कि अगर कोई बैट्समैन इवन रन ना भी करे या बॉलर से अच्छी बॉल ना हो तो वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। गफ्फार भाई प्लीज। ओके अमीर हमदा, अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अब एक तो आपका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बड़ा शानदार है और अच्छा लग रहा है कि आप कराची अपनी होम टीम से आपको रेगुलर अब चांसेस मिल रहे हैं और आपको सीज़न से खेल भी रहे हैं और लोगों की बड़ी ख्वाहिश भी थी। एक सवाल मेरे जहन में कि जो ज़ल्मी और कराची का मैच वो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था फ्रॉम ज़ल्मी पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर अगला मैच भी आपके इत्तेफाक से ज़ल्मी के साथ ही है जो लाहौर में है। जो बाबर और मेंडिस की इस वक्त एक पार्टनरशिप्स कह लें या जो उनका एक पर्पल पैच चल रहा है, उसमें बाबर की इंटेंट के ऊपर भी ज़ाहिर बात है आप लोग उनके साथ खेलते रहे ओवर दी ईयर्स, आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? और ख़ास तौर पर अगले मैच के लिए आप समझते हैं दोनों कितने मतलब डेंजरस हैं? और जैसे आपने कहा भी कि लाहौर में थोड़ा सा बैट्समैनों को काबू करना आसान इसलिए होगा कि जैसे आपने कहा कि वहाँ गेंद थोड़ा सा स्लो भी आता है, सो उस चैलेंज के लिए आप लोग यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये आपका अगला। जी, और कितने डेंजरस होंगे, पिछला मैच उन्होंने जो है वो उनकी पार्टनरशिप ने जो है मैच हमसे ले लिया। मेरे ख्याल से दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उनकी एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी जो बिल्कुल ही हमें जो है ना वो मैच से बाहर कर दिया। और हमारा अगला मैच जो है वो फिर इनसे है, लेकिन ज़ाहिर है वेन्यू चेंज है, वो उस तरह की कंडीशंस नहीं है। तो अब जाहिर है वही बात आती है कि आप जब एक टीम से हारते हो तो फिर आप और अच्छा प्लान करने की कोशिश करते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि अब हमें और ज़्यादा हार्ड आना होगा। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी उनका अपना बड़ा सिंपल और पर्सनल प्लान है और सबको पता है कि क्या करना है, एज ए टीम हमें क्या करना है। इंशाल्लाह हमने प्लानिंग की हुई है, होपफुली हमारे इस मैच में पॉजिटिव और डिफरेंट रिजल्ट होंगे। अच्छा सिर्फ आखिर के वक्त खत्म हो गया है। अच्छा वार्नर वाली चीज़ भी पूछ लीजिएगा। मुझे ये बताएं कि आपने वो बात की ना कि मैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं याद नहीं करना चाहूँगा, उनमें से एक वाक़या वो भी था कि जिस वक्त आखिरी बॉल पे आपको रन चाहिए था, मेरे ख्याल से क्वेटा से आप खेल रहे थे और कप्तान सरफराज थे और वो रन नहीं ले पाए थे। वो अगर आप हमें इशारों में बता दें कि फिर कप्तान सरफराज ने आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी उसके बाद, क्योंकि वैसे कैमरे पे तो हमें समझ आ रहा था कि पता नहीं क्या कह रहे थे। देखिए क्रिकेट में हीट ऑफ द मोमेंट से वो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के मोमेंट्स हुए हैं, इस तरह की स्टोरीज हुई हैं। और क्योंकि वो कैमरे में आया इसलिए सबको पता चला कि कुछ हुआ होगा।
बहुत सारी चीजें इन द ग्राउंड जो है वो कैमरे में नहीं आती, प्लेयर्स का आपस में होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, लेकिन वही बात है कि 20 मिनट के बाद हम फिर बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए होते हैं, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक चीज़ जो है वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गई है। सेम वही चीज़ जो है वो मेरी और सैफी भाई के दरमियान जो हुई, मेरे ख्याल से हम 20 मिनट के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, उसके बाद सैफी भाई हमारे रूम में, हमने खाना साथ खाया। मेरे ख्याल से अमीर हमजा, आप इतने अच्छे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं, मुझे तो आगे जो है एक और करियर बनता नजर आ रहा है वल्ला आलम। बट जस्ट वन लास्ट थिंग, आप बेहतर कप्तान, यानी कि आप किसको बेहतर कप्तान रेट करेंगे, सरफराज, बाबर आजम या फिर वार्नर? यार ये तो अब आप एक तरफ आपने कहा कि एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, एक तरफ आपने मेरी तारीफ कर दी, अब दूसरी तरफ आपने इतना मुश्किल सवाल रख दिया है। तीनों बहुत अच्छे कप्तान हैं। नहीं, उसकी वार्नर की फिटनेस के ऊपर मीर वार्नर की फिटनेस के ऊपर देख लो ना, अगर पूरा पीएसएल नहीं खेल सकते तो बोलो कोई बात नहीं, दूसरे अच्छे कप्तान। हाँ, दूसरे अच्छे कप्तान है। असल में तनवीर भाई जिसका नाम निकलवाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। नहीं, वही बात है, एक तो मैं सैफी भाई के साथ बहुत खेला हूँ, वो तो खैर मैंने ऐसी मजाक में जवाब दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैंने एक दो इंटरव्यूज में पहले भी कहा था कि टैक्टिकली सैफी भाई को कप्तानी का बहुत आइडिया है, और उन्होंने पास्ट में बहुत प्रूव भी किया है कि वो क्यों इतने सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तक बात वार्नर की है और उनकी इंजरी की है, जाहिर है वो 2 मैच में इंजर्ड हुए हैं, तो क्योंकि वो बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं, तो इनडायरेक्टली हमें जो है वो मैच में उसकी कमी जरूर महसूस हुई है, और होपफुली इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे मैचेस में फिट हों ताकि हमारी टीम को फायदा हो। मीर हमजा, बहुत शुक्रिया रिमेनिंग मैचेस के लिए, बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए भी। इसी तरह आप कराची किंग्स के लिए शाइन करते रहें, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल टीम में आगे चल के आपको मौका मिले। विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद फौरन हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। आईपीएल कह रहा हूँ, पीएसएल का सिलसिला है, आईपीएल का भी सिलसिला जारी है और पीएसएल का भी सिलसिला जारी है, और पीएसएल से आईपीएल में जाने वालों का सिलसिला जो जारी था उस पे पीएसएल वालों ने जो कारी जर्ब लगाई है वो अब बहुत सामने आ रही है। मुजर रब्बानी का एक केस तो हम आपको बता चुके हैं, दसुन शानगा का एक केस सामने आया और दसुन शानगा पे भी अब पीसीबी ने 1 साल का बैन लगाया। उस पर दसुन शानगा का ये बयान सामने आया, बहुत सारा बयान है इसका, छोटा छोटी मोटा मोटी इसका लुब्बे लुआब ये है निकाल के हाँ बता दीजिए। बिल्कुल कराची वाली लैंग्वेज में सादिया साहबा ने फरमाया कि भाई मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और मैं पाकिस्तानी अवाम की बड़ी कदर करता हूँ, और वही राग उन्होंने भी अलापा है कि उस वक्त जिस वक्त ये हो रहा था मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी जाने की फला ढिमका जो भी है। बताए कि एक्चुअली क्या पीसीबी ने गलत किया है, उसके ऊपर 2 साल का मुजरबानी पे लगाकर उस पर साल का, जो अभी ये कह रहे हैं कि जी हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी। और इंटेंशन देख के देखिए प्रेस रिलीज में साफ फर्क वाज़ेह है ना, क्योंकि वहाँ पर मतलब मुजर रबानी का कोई मौक़िफ़ नहीं, कोई रेगरेट नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, शनाका ने एटलीस्ट इस चीज़ को कवर किया। हालांकि ये मैं क्लियर कर दूं कि 1 साल की पाबंदी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगले साल पीएसएल खेलेंगे, वो अगली पीएसएल से आउट हैं। ये बिल्कुल सही मेंशन किया पीसीबी ने। कोई लोग ये समझ रहे थे शायद अलामती किस्म का 1 साल का बैन हो तो अगले साल फिर आ जाएगा। नो, ही इज़ इलिजिबल प्लेयर टू प्ले द नेक्स्ट ईयर पीएसएल, जो कि आपकी 2027 की है। मुजर रबानी वाला मामला आपने देखा कि उनके एजेंट ने क्या बातें की। मैं सिर्फ उनसे ये सवाल करता हूँ, भाई अगर आईपीएल में चले गए तो बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब एक प्लेयर का नाम अनाउंस होता है तो उसके कंसेंट से होता है, उसके एजेंट से कंसेंट से होता है। जब आप रजिस्टर हो जाते हो पीएसएल के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी टीम उठा सकती है। यस, आपके पैसे ज़रूर डिसाइड होते हैं। हाँ, इस केस में अगर आप अल्टरनेट या रिप्लेसमेंट हो तो उसके अंदर भी कंसेंट होता है। आपको इतने दिनों बाद याद आया, आप ये बातें कर रहे हो, चूँकि दुनिया की कोई भी मतलब आप कह लें बात हो, आप कभी भी अपनी ज़बान से मुकरते नहीं हो। ये इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कहकर अब कहीं पैसा मिल रहा है, आप जा रहे हो, तो आप अपना जो है ना वो एक मॉरल ग्राउंड खुद लॉस कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने ठीक किया, लेकिन
आज मैं और तनवीर एक जगह और भी बात कर रहे थे और मुलाकात भी हमारी, तो मैंने यही बात की थी कि अब PSL IPL के ना विंडोज़ को डिफरेंट होना पड़ेगा, वरना ये तो मजाक लगा रहेगा। उनको क्या फ़र्क पड़ा है? एक साल वो यहाँ नहीं खेलेगा, अगर उसकी परफॉर्मेंस हो गई, खैर अभी तो पता चलेगा कि टिम डेविड हर कोई नहीं होता, हर कोई टिम डेविड नहीं है। तो अगर आपने अगले साल अगर यहाँ परफॉर्म नहीं किया ना, तो अगले साल कार्वन बॉश की जगह फिर आप इधर उधर ही नजर आओगे। तो परफॉर्मेंस इनकी ज़रूरी है। और मेरा ये ख्याल है, सिर्फ मैं आखिर में कहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग को बहरहाल अब IPL से डिफरेंट होना चाहिए, ताकि बड़े प्लेयर भी हैं और ये मजाक खत्म हो आने जाने का। इसमें पता क्या होता है, एजेंट अगर आपने साइन किया ना, जाहिर पता है एजेंट अब साइन करते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसमें से आप एक सेलेक्ट करते हैं, यार ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत करवाता है, ठीक है, इसको हम साइन कर लेते हैं। अब होता ये है कि प्लेयर को वो कहता है कि यार फलानी लीग में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लेयर तो जाहिर पता उसके पीछे पीछे भागेगा कि भाई वो परसेंटेज देता है प्लेयर उसको, वो लेता है उससे परसेंटेज, तो प्लेयर तो उसके पीछे पीछे भागेगा। मसला ये है कि यहाँ पे लालची हो जाते हैं आपके एजेंट। अगर आपके एजेंट ने बात कर दी है PSL के अंदर, तो फिर आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए कि भाई हमारी PSL में बात होगी। अगर आप इतने बड़े प्लेयर थे तो आपको पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। जब नहीं लिया तो आप फ्री हैं इस वक्त, तो एजेंट ने PSL में बात कर ली, ठीक है। तो उसके बाद जब आपकी PSL में बात हो गई, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर IPL से कोई आगे पीछे हुआ तो रिप्लेसमेंट के लिए वो ढूंढ रहे किसको। तो भाई मुज़र रब्बानी का लगता है कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं हुआ, अभी तो कहीं खेला नहीं है, PSL में भी नहीं खेला, तो चलो यार इसको बुला लेते हैं। तो वो करेंगे उसको पैसे की ऑफ़र ज़्यादा, उसके एजेंट से बात करेंगे। तो जब एजेंट को ये पता चले, किसी भी एजेंट को अगर ये पता चले कि यार ये जो है अब अगर पैसे की ऑफ़र ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है वो फिर ये सोचे कि यार मेरा भी कमीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, छोड़ो PSL को, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया नहीं, अभी तक ज़बानी कलामी सिर्फ बातचीत हुई है। तो ये एजेंट के भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि यार चलो वहाँ छोड़ो, वहाँ चलते तो तुम्हारे भी पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा कमीशन भी जो है हो जाएगा। लेकिन बात सारी ज़बान की होती है भाई। अगर आज आपने तनवीर भाई, अगर आज आप अच्छे तो नहीं होते ना, एजेंट उनको गाइड करें, प्लेयर अपना ग्राउंड पे तो ले, मॉरल तो ले। देखिए प्लेयर अगर वार्नर के साथ क्यों नहीं हो रहा? नहीं उसकी वजह होती है। प्लेयर हमने देखा है, हम लीग्स वगैरह में भी देखा हमने काफ़ी, जब प्लेयर एजेंट को मना करने की कोशिश करता है ना, तो उसको तो प्लेयर्स की फिक्र ही कोई नहीं होती। एजेंट के पीछे तो प्लेयर दुनिया के भाग रहे होते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, वो भगा देगा उसको, वो उसको भगा देंगे, ठीक है ना, वो उसको भगा देंगे, बोलेगा भाई जाओ यार, मतलब क्या तुम्हें भी पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, हमारा कमीशन, तुम्हें क्या मसला है। अगर ये कह रहे हैं कि प्लेयर बोलना चाहे यार मेरी, हालांकि अब आप ये देखो रेपुटेशन किसकी खराब होती है, प्लेयर की होती है, एजेंट की खराब नहीं होती। तो फिर प्लेयर को ये भी सोचना है या एजेंट को ये भी सोचना है कि अगर इस दफा आपने ये लीग मना की है धोखा देके, तो दूसरी दफा दूसरे बोलेंगे यार ये हमें भी धोखा दे देगा। तो ये मसले भी होते हैं। लेकिन बात ये है कि जो जबान दे दी है वो उसी पे ही स्टे करें। स्पेशली इसमें एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑल राइट। और बहुत से एजेंट ऐसे हैं कि लोगों को पसंद भी नहीं है प्लेयरों के। अच्छा, IPL की बात चल निकली है, मैं कल परसों एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक साहब फरमा रहे थे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, वो फरमा रहे थे कि PSL के अंदर तो कंट्रोवर्सियां ही कंट्रोवर्सियां है, PSL के बीच में जो है ना वो कंट्रोवर्सीज के बीच में PSL हो रहा है। Well, so many controversies. I thought, why not pull out few things जिसके बारे में एक्चुअली बात हो रही है। वहाँ भी आपकी बड़ी लीग है, बड़ी लीग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लीग्स में हो जाती है, इसको किसी एक आपको क्यों किसी लीग को लेबल करना है। तो खैर आजकल हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा है, क्यों हो रहा है पहले जरा IPL का जो है पॉइंट्स टेबल अगर हम डिस्कस कर लें। अच्छा चले, मनोज तिवारी साहब कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या साहब को जो है वो कप्तान नहीं होना चाहिए, बल्कि वापस जो है ये कप्तानी आप रोहित शर्मा साहब को फरमा दीजिए, इसलिए क्योंकि 2022 तक उन्होंने जो कप्तानी की उसमें वो 5 टाइटल्स लेकर आए हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जो कि इससे पहले गुजरात में थे हार्दिक पांड्या, 1 टाइटल उन्होंने जीता जिसके फौरन बाद उनको यहाँ पर लेकर आ गए मुंबई इंडियंस, और तब से 3 साल हो गए, यानी अभी 26 में भी कोई चांस लग नहीं रहा मुंबई इंडियंस का। So can we actually... आपको याद है मनोज तिवारी कौन है? बताइए कौन है एक्सपर्ट? मनोज तिवारी की वजह शोहरत जो है वो सिर्फ ये है कि शोएब अख्तर के उस कलकत्ता नाइट राइडर के स्पेल में मनोज तिवारी उनकी तीसरी विकेट बने थे, एलबी हुए थे। उसके बाद से लेके ना उस वक्त ना अब उनका कोई ऐसा कोई है ही नहीं क्रिकेटिंग। लेकिन यू नो व्हाट, एबी डिविलियर्स आल्सो मेंशन जब गुजरात से इनको यहाँ लेकर आए थे हार्दिक पांड्या को, तो यही उनका सवाल था कि भाई देखो जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गुजरात को लीड किया है ना, वहाँ पे सारे यंगस्टर्स थे, वहाँ पर कोई ईगोइस्टिक अगर इस तरह का होगा कैप्टन तो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ सारे सीनियर प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस में, तो चलेगा नहीं। सो आई हैव
a little bit to discuss with तनवीर भाई कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ये टीम मैनेजमेंट का मसला है या हार्दिक पांड्या का मसला है कि आपने उसे कप्तान बना दिया और आपको लगा था कि गुजरात को उसने टाइटल जिताया तो मुंबई इंडियंस को भी जिताएगा, 3 साल अभी 26 में भी नहीं। देखें मेरे ख्याल में उसको अगर कप्तान, ये बात हो रही है ना कि उसको कप्तान हटा के अब रोहित शर्मा को कप्तान बनाए, तो इसका मतलब फ्यूचर का सोच नहीं रहे भाई। रोहित शर्मा की क्रिकेट अब खत्म हो गई है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली है, उसका T20 का हक नहीं बनता है अपनी फ्रेंचाइज से कप्तानी करने का। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि यार वो मुंबई इंडियंस से इतने 5 इवेंट जितवाए हैं, वो अलहदा चीज़ है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इसको कप्तान बना दे, नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको हार्दिक पांड्या की कप्तानी समझ नहीं आ रही तो उसको हटा के मुंबई इंडियन में से कोई और किसी को कप्तान बना दे, ठीक है, वो उसके अंडर खेले, रोहित शर्मा के अंडर खेले। अभी भी हमने देखा, जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया, सारे मैचेस नहीं खेला रोहित शर्मा, कुछ मैचेस में वो बैठा है, ठीक है, तो आप उसका एक्सपीरियंस लें, ठीक है ना। एक टाइम तो अब ऐसा आएगा कुछ 1-2 साल के अंदर, हो सकता है वो आपको कोचिंग स्टाफ में बैठा हुआ नजर आए। शादी का कितना चक्कर है गफार भाई वहां पर, एज दे आर सेइंग कि मुंबई इंडियंस जैसी हार्दिक पांड्या और बुमराह और यू नो एक तरफ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स तो खैर कंट्रोवर्सी में रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस जिस तरह से 5 टाइटल हैं, जिस तरह से गवर्न की जाती है, उनके जब स्काउटिंग होती है ना तो उसके लिए टॉम मूडी और बड़े कोचेस आकर भारत में आके देख रहे होते हैं, तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, फिर उनकी एक नेटफ्लिक्स पे पूरी मूवी भी आई थी, सारा कुछ है, तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप रिकॉर्ड भी देखें तो 19 मैच हारे हैं हार्दिक पांड्या, 15 ही जीते हैं। दूसरी तरफ अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो 91 जीते थे और सिर्फ 68 हारे थे और 5 टाइटल भी जितवाए। तो ये स्ट्रगल तो चल रही है क्योंकि एक बड़ी फ्रेंचाइज है, एक बड़े नाम को रिप्लेस किया। तो मुझे मैं तनवीर के पास एग्री करता हूं, प्रोग्राम के एंड पे आ रहे हैं, हम प्रोग्राम के हम एंड पे आ रहे हैं, एंड बिफोर हम कल के 2 फिक्सचर्स की बात कर ले, भाई बेहद पुरस्कार पे एक पुरस्कार वीडियो आपको दिखा देते हैं। आईपीएल में क्लेम कर रहे हैं कि एक साहब ने जो है जादू टोना लीमू के जरिए करके किसी को आउट कर दिया। हाँ। अब ये वीडियो जो है इन्होंने की है और ये आई है, ये एडिटेड है, ये एडिटेड है। अब इसको हटा दें फौरन से, ठीक है, इनकी हो गई मशहूरी, हो गई अब नहीं एडिटेड वीडियो है, ऐसा ऑलरेडी बहुत हो गई भाई, प्लीज ऐसा दवा करें इसको। अच्छा जनाब, हम कल के मैच की बात कर लेते हैं। शो खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? शो खत्म होने में कितना टाइम? बस इतना ही कि लाहौर कलंदर और पिंडी की बात कर लें। जिस टाइम शो खत्म होने लगे ना, उससे कुछ सेकंड पहले आप मुझे बताएं बस। अच्छा ठीक है, आपने भी कुछ करना है, आप बस मुझे बताएंगे। अच्छा, अभी लाहौर कलंदर्स वर्सेस पिंडीज का क्या आपका प्रेडिक्शन है? मेरी दुआ है कि रिजवान की टीम, मेरी दुआ है कि रिजवान की टीम जीते। लाहौर और कलंदर में और कोयटा के एडिटर में रिजवान कहां से आ गया? नहीं, नो पिंडी वो लाहौर, अरे लाहौर वर्सेस कोयटा, लाहौर मैं पिंडी का मैच भी है ना, है फिर मैं पहला समझ। कलंदर्स जनाब आपकी? लाहौर कलंदर्स मैं बाद में बताऊंगा। पिंडी वर्सेस मुल्तान में, मुल्तान आप करें दुआ। मुल्तान मेरी दुआ है, लेकिन मेरी टीम मुल्तान है, मेरी दुआ है वो परफॉर्म करे। ओके ठीक है, मैं पहला चेंज कर लूं। सीरियसली मुझे याद रहा कि वो लाहौर में मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर्स, और दूसरे मैच में ऑब्वियसली मुल्तान से साथ। सादिया साहिबा, यार मुझे भी ना लाहौर चेंज करने का, तो मेरे दिमाग में ना अच्छा बता दूं, मेरे दिमाग में पॉइंट्स टेबल आ रहा है, सो आई एम थिंकिंग कि यार तीसरे पे अगर इस्लामाबाद है, चौथे पर अगर कोयटा है, तो पता नहीं लाहौर कर पाएगा नहीं, सो आई एम गोइंग टू टेक कोयटा and I'm going to take मुल्तान सुल्तान। Same here, कोयटा एंड मुल्तान। कोई तो पिंडी के साथ चला जाए। नहीं, जब मैं गया था पिछली बार, उसके साथ मैं गया था। रिजवान है। अच्छा सादिया जल्दी से विनर अनाउंस करें। अरकम बहुत मुबारक हो, आपने दिया है सही जवाब, आपको मिल जाएगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम कराची। मोहम्मद अरकाम हमारे पास है 20 सेकंड। ये किसके लिए? ये करके भी कर दें, मुझे समझ आ गया कि ये रिजवान के। अब देखते हैं कि पिंडी जो है कल इस पे भाई इस दम में पिंडी वाले सब शामिल हो जाए, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात हो कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।